कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन उनकी असली अहमियत को कभी समझ नहीं पाते। मंदिरों के आंगन में, पुराने बगीचों के किनारों पर या किसी शांत गली के मोड़ पर खिला हुआ लाल गुड़हल का फूल भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक साधारण फूल समझते हैं। कोई उसे पूजा में चढ़ा देता है, कोई यूं ही तोड़ लेता है और फिर भूल जाता है। लेकिन वर्षों से चली आ रही मान्यताओं में इस फूल को विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी जिंदगी लगातार परेशानियों से घिरी हुई थी। मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। घर में तनाव रहता था, मन में बेचैनी रहती थी और भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। कई बार उसे लगता था कि जैसे किस्मत उसका साथ ही नहीं दे रही। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जिसने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी सोच बदल दी। बुजुर्ग ने उससे कहा कि प्रकृति में मौजूद हर चीज के भीतर एक ऊर्जा होती है। कुछ चीजें उस ऊर्जा को संभाल कर रखती हैं और कुछ उसे फैलाने का काम करती हैं। लाल गुड़हल का फूल भी उन्हीं विशेष पौधों में से एक माना जाता है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि किसी भी उपाय का असर तभी होता है जब उसके पीछे सच्चा विश्वास और अच्छे कर्म जुड़े हों। उस रात वह व्यक्ति देर तक सोचता रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक छोटा सा पौधा किसी इंसान की जिंदगी पर असर डाल सकता है? बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वह इसे समझने की कोशिश करेगा। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में चांद अपनी मंद रोशनी बिखेर रहा था। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकला और उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना गुड़हल का पौधा लगा हुआ था। उसने पहले हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन अनुमति मांगी। उसके बाद उसने बहुत सावधानी से पौधे के पास की मिट्टी हटाई और जरूरत भर की एक छोटी सी जड़ ली। उसने पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह समझ चुका था कि प्रकृति से कुछ भी लेना हो तो सम्मान के साथ लेना चाहिए। जड़ लेने के बाद वह बिना इधर उधर देखे सीधे अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने उस जड़ को साफ किया, लाल कपड़े में बांधा और एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसके भीतर एक अलग ही शांति थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जहां वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह धैर्य से काम लेने लगा था। उसने अपने घर की सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। बेकार सामान हटाया, टूटे हुए सामान अलग किए और अपने आसपास का वातावरण बेहतर बनाया। उसे महसूस हुआ कि साफ सुथरा वातावरण मन पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। सुबह और शाम दीपक जलाने की आदत भी उसने शुरू कर दी। समय के साथ उसके काम में भी सुधार आने लगा। जो अवसर पहले उसके हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर उसके सामने आने लगे। लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब सिर्फ उस जड़ की वजह से हो रहा है। अब वह समझने लगा था कि असली बदलाव उसके भीतर आया है। पहले वह हर काम डर और संदेह के साथ करता था। अब वह आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने लगा था। उसकी बातों में विश्वास झलकने लगा था और यही विश्वास लोगों को उसकी ओर आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे उसने यह भी सीखा कि केवल उपायों पर निर्भर रहना सही नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और सही सोच भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए उसने पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। जब भी कोई अवसर मिलता, वह पूरी लगन से उसका उपयोग करता। कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर घमंड नहीं आया। वह हमेशा विनम्र बना रहा। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया और जितना संभव होता दूसरों के काम आता। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे पूछा कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना बदलाव कैसे आया। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अपने डर को छोड़ना सीखा है। उसके मित्र को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच्चाई यही थी। इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसका डर पहुंचाता है। जब डर कम होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। समय आगे बढ़ता गया। उसने अपने घर में एक गुड़हल का पौधा भी लगा लिया। वह रोज उसकी देखभाल करता, उसे पानी देता और उसके खिले हुए फूलों को देखकर प्रसन्न होता। उसे लगता था
कि यह पौधा उसे हर दिन एक बात याद दिलाता है कि जीवन में विकास के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। धीरे धीरे उसके घर का माहौल भी बदल गया। जहां पहले तनाव और चिंता रहती थी, अब वहां शांति और संतोष था। परिवार के लोग भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि जब एक व्यक्ति सकारात्मक होता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे, लेकिन वह किसी को बड़े बड़े दावे नहीं करता था। वह हमेशा यही कहता था कि किसी भी उपाय से ज्यादा जरूरी है मन की शुद्धता, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। वर्षों बाद जब उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा तो उसे समझ आया कि असली चमत्कार किसी जड़, फूल या वस्तु में नहीं था। असली चमत्कार उसके अपने अंदर हुआ था। उस छोटे से विश्वास ने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया था। उसी भरोसे ने उसकी सोच बदली, उसकी आदतें बदलीं और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज भी जब वह लाल गुड़हल के फूल को देखता है तो उसे सिर्फ एक फूल नहीं दिखाई देता, उसे अपने जीवन का वह मोड़ दिखाई देता है जहां उसने डर छोड़कर विश्वास को चुना था। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि जब इंसान अपने मन को बदल लेता है तो उसकी दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छिपी होती है। जो इंसान इसे समझ लेता है, उसके लिए हर कठिन रास्ता भी आसान बनने लगता है।